हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा गॉस थ्योरम से ही रिलेटेड होगा। उसका फोर्थ यूज आज हम लोग देखेंगे। तो फोर्थ यूज एक्चुअली है क्या कि फोर्थ यूज है एक चार्ज प्लेन शीट के बारे में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज प्लेन शीट है। ठीक है, इस पर क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए है। इस चार्ज प्लेन शीट का एरिया जो है ए है, इसका क्षेत्रफल ए है, और यानी कि इस पर चार्ज प्लेन शीट है। तो चार्ज प्लेन शीट के बगल में क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। समझ में आया? इस चार्ज प्लेन शीट से आर दूरी पर, इस चार्ज प्लेन शीट से आर दूरी पर, ठीक है, इस चार्ज प्लेन शीट से आर दूरी पर एक बिंदु P है, और P बिंदु पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E के डेरिवेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ऑफ चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, तो चार्ज प्लेन शीट के बगल में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है डेरिवेशन निकालने के टाइम। तो देख लैंग्वेज क्या लिखना है कि माना कि एक चादर ए है, ठीक है, या फिर सीधे लिखना है एक चादर ए बी सी डी, नाम जो भी देना है दे सकते हैं। माना कि एक चादर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया, इसका क्षेत्रफल ए है। ठीक है, इस चादर के बगल में एक बिंदु पी है जहां क्या करना है, विद्युत तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। बस समझना है, इतना ही लैंग्वेज में लिखना है, ज्यादा बड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है, इजिली मार्क्स आएगा। देखो ध्यान से, फिर से ध्यान समझ लीजिए। माना कि एक चादर है, इस चादर के मान लीजिए, माना कि एक चादर है, इस चादर का क्षेत्रफल ए है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। बस समझना है, इतना ही फाइंड आउट। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ करना है, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को एक गॉसियन सरफेस का होना जरूरी है। गॉसियन सरफेस का होना मतलब एक बंद सतह का होना जरूरी है। ये रिक्वायर्ड हो जाता है कि गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बंद सतह चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ क्या करना है, एक हॉरिजेंटल, ठीक है, एक हॉरिजेंटल क्या करेंगे हम लोग, सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। एक हॉरिजेंटल सिलेंडर ड्रॉ करेंगे P पॉइंट से होते हुए। ठीक है, ध्यान से देखो, हर चीज का ना क्या सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है याद रखना है थोड़ा सा कि एक हॉरिजेंटल सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एक हॉरिजेंटल सिलेंडर यूज कर दिया ऐसा। ठीक है, एक हॉरिजेंटल सिलेंडर यूज किया ऐसा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, हॉरिजेंटल सिलेंडर है, यहाँ पे पॉइंट P था, और मान लो इसका टोटल क्षेत्रफल जो है, इसका टोटल क्षेत्रफल S है, इसका टोटल एरिया जो है, इसका क्रॉस, ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया क्या है, S है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल हम लोग ds पर बात करेंगे, इसके अंदर P में डाल देता हूं, एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ बात करेंगे ds पर। ठीक है, तो इस छोटे से क्षेत्रफल ds का डायरेक्शन क्या होगा, इस छोटे से क्षेत्रफल ds यानी कि nhat का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, हमेशा तल के लंबवत होता है। ठीक है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, यानी कि आर हेड का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ गया? तो यही बनाना है फिगर। ठीक है, चलिए, तो ड्रॉ कर लिया हम लोग। ड्रॉ क्या करना है कि एक हॉरिजेंटल, ठीक है, एक हॉरिजेंटल सिलेंडर ड्रॉ करना है। ठीक है, यही लिखना है कि एक क्षैतिज बेलनाकार, एक बंद बेलनाकार की कल्पना किया गया। ठीक है, इतना ही लिखना है। अब लोग क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखना है फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। चलिए, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, फिर वही बात करें हम लोग। गॉस थ्योरम क्या कहता है, किसी बंद सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई, किसी बंद सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। बात समझ में आया? 1/ε0 गुना के बराबर होता है। चलो, तो इस बंद सतह, ये क्या है, एक बंद सतह, ये वेलन है, ये क्या एक वेलन है, ठीक है, एक बंद वेलन है। तो इस बंद वेलन, ठीक है, तो इस बंद सतह से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, तो बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश
के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। बात समझ में आया? गुना के बराबर होता है। क्लियर? चलो अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो 5 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन, ऐसे साइन सिंबल देना है, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू, अब देखना है कि इस बंद सतह के यानी कि यहां पे कितना चार्ज है। बंद सतह के अंदर इतना ही चार्ज होगा ना, कितना चार्ज होगा देखते हैं। चलिए, तो ये क्या है, इसके अंदर कितना चार्ज है वही देखना है। मान लो कि यूनिट एरिया है, ठीक है, ये कितना एरिया है, यूनिट एरिया। मान लो ऐसे कि इसका टोटल क्षेत्रफल, इस पूरे प्लेन शीट का क्षेत्रफल ए है, तो यदि ए क्षेत्रफल पर कुल आवेश Q है, ए क्षेत्रफल पर कुल आवेश Q है, तो यूनिट क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, Q बाय ए होगा, और इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने पिछला वीडियो पढ़ा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिग्मा इक्वल होगा Q बाय ए, यानी कि इस बंद सतह के अंदर कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा गया, सिग्मा चार्ज रखा गया है, ठीक है, यूनिट एरिया। ठीक है, देख लो, ध्यान से समझ लो कि यदि ये क्षेत्रफल पर कुल आवेश Q है, तो यूनिट क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, Q बाय ए होगा, और यूनिट क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, तलीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तलीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिग्मा इक्वल होता है Q बाय ए। बात समझ में आया? चलो, तो यानी कि इस बंद सतह के अंदर कितना चार्ज होगा, कुल आवेश सिग्मा चार्ज होगा। सिग्मा चार्ज नहीं होगा। देखो ध्यान समझो बात को कि यूनिट एरिया, यूनिट क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, सिग्मा चार्ज है। यूनिट, इस पूरे सरफेस के, इस पूरे, ठीक है, इस चादर के सरफेस पर कुल आवेश कितना है, ए क्षेत्रफल पर कुल आवेश Q है, तो यूनिट क्षेत्रफल पर Q बाय ए होगा, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू Q बाय ए। ठीक है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल, ये वाला एरिया जो है कितना है, S है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल एरिया कितना है, S है। तो यूनिट, ध्यान समझ लें, यूनिट पर, ठीक है, तो यूनिट सरफेस पर कुल आवेश कितना है, सिग्मा है। यूनिट पर कुल आवेश कितना है, सिग्मा है। तो एस एरिया, इसका एरिया कितना है, एस एरिया, तो एस एरिया पर कितना चार्ज होगा, सिग्मा एस, ये होगा। ठीक है, यानी कि इस सरफेस के अंदर कुल आवेश कितना होगा, सिग्मा एस होगा। बात समझ में? तो सिग्मा एस इंटू 1/, ये बात समझ में आया। यूनिट सरफेस पर कुल आवेश कितना है, सिग्मा है, तो एस सरफेस, देखो यहाँ पे, यानी कि एस एरिया, एस एरिया पर कितना आवेश होगा, सिग्मा एस होगा, यानी कि इस बंद सतह के अंदर यहाँ पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा एस चार्ज होगा। बात समझ में आ गया, कितना चार्ज होगा, सिग्मा एस चार्ज। क्लियर? ये बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये देखो, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर भी 3 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 3 सरफेस है। इसका कितना सरफेस है, 3 सरफेस है। देख लेते हैं, ये है फर्स्ट सरफेस, दूसरा है ये सेकंड सरफेस, और ये है तीसरा सरफेस। देखो, इस पेन को ही मैं ऐसे अरेंज करके रखता हूं। बात समझ में? ये एक फर्स्ट सरफेस है, देख लो, ध्यान समझो, ये फर्स्ट सरफेस है, ये वाला जो है, ये वाला है सेकंड सरफेस, और यहाँ पे तीसरा सरफेस। बात समझ में? फिर इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। बात समझ में आया? प्लस इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ठीक है, प्लस थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट, इसको क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। चलो, प्लस सेकंड पार्ट, ई डी एस कॉस थीटा होता है ना। चलो, थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब देखो, ध्यान समझो, अब हमको निकालना है एंगल कितना होगा, ई और डीएस के बीच एंगल हर एक सरफेस के लिए कितना होता है। देखो, ध्यान समझो, इस सरफेस के लिए बात करेंगे, इस सरफेस के लिए क्षेत्रफल की दिशा ऐसे एन हैट, इस सतह के लिए, इस सतह के क्षेत्रफल की दिशा ऐसे एन हैट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। देखो, देखो ध्यान से, यानी कि यहाँ पे ऐसे दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, एन हैट भी ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसे ही होगा, यानी कि दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा, cos 0 डिग्री, cos 0 वैल्यू 1, यानी कि इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट ई डीएस होगा, कितना होगा, ई डीएस। प्लस सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, सेकंड पार्ट देखो, ध्यान समझो,
सेकेंड पार्ट में ई डीएस के बीच का एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो देखो ई का डायरेक्शन यहाँ के लिए इस ये वाला सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ठीक है ना, इस सरफेस की बात हो। तो ये वाला सरफेस के लिए जो है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसे, और ये वाला सरफेस के लिए लंबवत ऐसे होगा, एनेट का डायरेक्शन ऐसे होगा। यानी कि इस सतह का ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला सतह का क्षेत्रफल का डायरेक्शन ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसे, यानी दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, cos 90, cos 90 वैल्यू 0। कोई दिक्कत चलो नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। चलो आगे, अब ये थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के लिए देखो ये वाला सरफेस का बात हो रहा है अब ना, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस को अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसे, और सतह के क्षेत्रफल की दिशा भी ऐसे, यानी एनेट भी ऐसे, यानी दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी cos 0 वैल्यू 1, यानी इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस इक्वल टू कितना, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक फाइंड आउट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, कंसेप्ट समझिए और मैटर को समझिए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, एकदम समझ में आएगा। देखो अब ये दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दोनों का सेम वैल्यू तो यहां लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन, ठीक है, ई डी एस, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन। कोई दिक्कत, चलो नहीं होना चाहिए। चलो 2e बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू सिग्मा एस और बाय एप्सिलॉन। कोई दिक्कत, चलो अब देखो ये ds बोलो अब वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना होगा, बोलो, चलो देखते हैं। 2e, ध्यान से समझो बात को, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस है, ये वाला छोटा सरफेस, इसका क्षेत्रफल है ds। अब इसका जब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ds करेंगे तो कौन वाला वैल्यू आएगा, ऊपर वाला ही वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू पूरा आएगा, यानी कि टोटल क्षेत्रफल तो s है। बात समझ में, तो इंटीग्रेशन ds का वैल्यू कितना हो जाएगा, s। बात समझ में आया, देख लेना, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू s। कैसे, ये छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पे ds है, तो इस छोटे से पार्ट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा वाला बड़ा वाला पार्ट आएगा, टोटल क्षेत्रफल उसका s है, यानी कि इंटीग्रेशन ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, s। अब इक्वल टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन। कोई दिक्कत, s कैंसिल, तो e इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि याद रखना, किसी चार्ज प्लेन शीट के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मिला के चारों गॉस थ्योरम का यूज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में यही गॉस थ्योरम से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।